नमस्कार दोस्तों। हमारी आँखें प्रकृति की सबसे अनमोल देन है। इनकी वजह से ही हम आसपास की छोटी से छोटी चीज़ लेकर दूर ब्रह्मांड में मौजूद विशालकाय ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। हालांकि पृथ्वी से दूर ब्रह्मांड की चीज़ें देखने में हमारी आँखें उतनी कैपेबल नहीं है जितना कि आज के मोस्ट एडवांस टेलीस्कोप। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने के कारण हम अपनी आँखों को एक जीवित लिविंग टेलीस्कोप तो कह ही सकते हैं, बट इसकी कुछ अपनी कमियां हैं क्योंकि उनका आकार, लेंस और मांसपेशियों के चलते हमारी आंखें एक हद से ज़्यादा बारीक और ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकती हैं। बट अगर इस ब्रह्मांड में कोई मॉडर्न सिविलाइजेशन हो और जिसकी आंखों का साइज इतना ज़्यादा हो कि वो हमारे पृथ्वी की बराबरी करे, तो उसके लिए ब्रह्मांड कैसा नजर आएगा। अगर हमारी आंखों का साइज भी पृथ्वी जितना हो जाए तो ये हमें ब्रह्मांड क्या क्या दिखा सकता है। क्या इस ब्रह्मांड को देखना हमारे लिए गेम बन जाएगा या फिर इसमें भी कोई खतरा है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है हिमांशु और क्या हो अगर आपकी आंखों का साइज पृथ्वी के बराबर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो टॉपिक। व्हाट इफ आवर आईज बिकम अर्थ साइज। हमारी आंखों का साइज अगर पृथ्वी के बराबर हो जाए तो जाहिर सी बात है कि उसके पार्ट्स जैसे कि प्यूपिल, आइरिस और कॉर्निया और रेटिना जैसे कई पार्ट्स का भी साइज बढ़ जाएगा, जिससे हमारे देखने की कैपेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। किसी भी टेलीस्कोप की रेजोल्यूशन यानी कि उसकी क्लियर इमेज लेने की कैपेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके मिरर का साइज कितना बड़ा है। जितना बड़ा एक टेलीस्कोप के मिरर का साइज होगा उतना ही लाइट के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। हमारी आंखों का रेटिना भी कुछ इसी तरह से काम करता है। जब तक हमारी आंखों के लेंस में कलर डिस्टॉर्शन या फिर कोई और एरर नहीं होगा, तब तक हमें ब्रह्मांड में मौजूद ऑब्जेक्ट काफ़ी साफ दिखाई देंगे। प्रॉब्लम हमें लाइट से होने वाले डिफ्रैक्शन इफेक्ट से रहेगी, जिसकी वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट एक टाइम के बाद धुंधले या फिर ब्लर दिखाई देने लगेंगे। दरअसल में जब लाइट एक वेव की तरह बिहेव करती है तो वह ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से बेंड होने लगती है। यह बेंडिंग हमारे लेंस के डायमीटर पर डिपेंड करती है। अगर हम रे ऑप्टिक्स की टेक्नोलॉजी का सहारा लें तो हमें पता चलेगा कि हमारे पृथ्वी के आकार वाली आँख का रेजोल्यूशन करीब 50 करोड़ टाइम्स ज़्यादा बढ़ चुका होगा। यदि यहाँ आँख के लेंस की डिफ्रैक्शन लिमिट को भी शामिल कर लें तो हम उस आँख से मंगल ग्रह पर सॉलिड व पैटर्न वाली चीज़ों में भी आसानी से फ़र्क निकाल सकते हैं। मार्स पर मौजूद किसी एस्ट्रोनॉट की सभी चीज़ें आप क्लियरली देख सकते हैं और साथ ही हमारे मून पर रखी हुई किसी भी बुक के लेटर्स को बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ब्रह्मांड के एक्सपेंड होने की वजह से होने वाले रेडशिफ्ट के बावजूद भी हमारी आंखें मिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर मौजूद गैलेक्सीज को भी क्लियरली देख पाएंगी। हालांकि एटमॉस्फेयर में मौजूद हवा के चलते अक्सर लाइट के पार्टिकल्स बेंड और स्कैटर होने लगते हैं, जिससे हो सकता है कि हम उनकी बारीक चीज़ों को न देख पाएँ। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि पृथ्वी जितने साइज वाली आंखें जेम्स वेब टेलीस्कोप के बराबर भी काम कर सकती हैं। हम एडेप्टिव ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी की मदद से चाहें तो किसी और गैलेक्सी में मौजूद पृथ्वी जैसे प्लैनेट को भी आसानी से खोज सकते हैं। हम इन आँखों से अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम के प्लैनेट को भी क्लियरली से देख पाएंगे। अभी के जो आधुनिक टेलीस्कोप हम प्रयोग करते हैं उनमें ओपनिंग का आकार हमारी पृथ्वी वाली आँखों से काफ़ी छोटा होता है, जिससे टेलीस्कोप एक प्रॉपर अमाउंट में लाइट के पार्टिकल्स के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाते हैं और हमें एक क्लियर साफ पिक्चर देते हैं। बट हमारी पृथ्वी के साइज वाली आँखें मिलियंस ऑफ लाइट ईयर मौजूद स्टार और गैलेक्सी को क्लियरली देखने में दिक्कत दे सकती हैं। ये बड़ा ही रोमांचक होगा कि आप उस वक्त अपनी इन आँखों से बड़े बड़े सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार, क्वासार्स और उनकी जेट स्ट्रीम को
अपनी आंखों के सामने देख सकेंगे। बट ये आपके लिए तब सबसे बड़ा खतरा बन सकता है जब ब्रह्मांड में विस्फोट होते हैं। हमारे इस ब्रह्मांड में हर सेकेंड सुपरनोवा विस्फोट होते ही रहते हैं, जहां से खतरनाक ऊर्जा से भरी हुई कॉस्मिक रेडिएशन हमेशा निकलती ही रहती है, जिससे हम इन रेडिएशंस को देखते ही अंधे भी हो सकते हैं। इस ब्रह्मांड में हर जगह असीमित प्रकाश से भरे हुए स्टार्स देखने को मिलेंगे, जिनकी ऊर्जा के चलते आपकी पृथ्वी के साइज वाली आंखों का रेटिना भी पूरी तरह से जल सकता है। सिंपल सी बात है कि इतनी बड़ी आंखों का फोकसिंग पावर भी काफ़ी ज़्यादा होगा, जो हमारी सन की लाइट को इतना फोकस कर लेगा कि ये सीधा आपकी आंखों को ख़त्म कर सकता है। हो सकता है कि ब्रह्मांड के नज़ारे का अद्भुत आनंद लेने से पहले ही हमारा अंत हो जाए। अब ऐसे में तो यही समझ आता है कि ब्रह्मांड को देखने का काम हमें इन टेलीस्कोप्स पर छोड़ देना चाहिए। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में पड़े बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।